आफ्टरनून। अभी आपको पहले पार्ट में हमने बताया कि वेबसाइट को कैसे ओपन किया जाए और वेबसाइट ओपन करके हम पहले कैसे साइन अप करें वेबसाइट पर और अपनी लॉगिन आईडी बना करके इस पोर्टल तक आए। अब हम जानकारी इसमें देंगे कि आप अगर न्यू वोटर बनना चाहते हैं, नया मतदाता आप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे फॉर्म भरने का तरीका क्या है, कैसे हम फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन अगर भरना हो तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपने गांव में ना हो, अपने जिले में ना हो, तो वो कैसे फॉर्म भरेगा। तो वो ऑनलाइन तरीके से अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से फॉर्म या साइबर कैफे पे जाकर के फॉर्म भर सकता है। उसके लिए क्या मतलब तरीका है, आइए हम जानते हैं नए वोटर के लिए। तो यहाँ पर आपको पंजीकरण, अच्छा एक चीज ध्यान देंगे कि खास करके उन लोगों को जो जिनको इंग्लिश में चीजें ना समझ में आती हों, वो यहाँ पर जाएंगे, स्क्रीन पर जाएंगे, यहाँ पर जो है पेज पर इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ जाकर हिंदी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य से यदि आप आते हैं तो आप हिंदी में ही ज्यादा बेहतर ढंग से फॉर्म भर सकते हैं। तो हम चलेंगे फॉर्म 6 पर। अगर इसका दिशा निर्देश देखना हो तो आप दिशा निर्देश भी देख सकते हैं, क्या दिशा निर्देश हैं। ये फॉर्म 6 आप पढ़ करके चीजें समझ सकते हैं। लेकिन हम चल रहे हैं सीधे फॉर्म भरने के प्रारूप पर। जो प्रारूप 6 है, इसमें नियम 13(1) और 26 का पैरा के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग जो है नए मतदाताओं के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। दिशा निर्देश पर जाएंगे तो आपको ये सारा दिशा निर्देश पढ़ने को मिल जाएगा। इसको आप प्रिंट निकाल करके आप चीजों को समझ सकते हैं। खास करके 368 मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के बूथ प्रभारियों से मैं निवेदन करूंगा कि वो एक बार जाएं और खास करके दिशा निर्देश को पढ़ें कि आवेदन पत्र भरने का जो सिस्टम है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या है। क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हैं कि एफआईआर फॉर्म कैसे भरा जाएगा या नए मतदाता कैसे जोड़ा जाए, तो आप यूट्यूब वगैरह पे तरह तरह के कंटेंट आप देखते होंगे, लेकिन पूरी जानकारी आपको विद डायरेक्शन के साथ हमें नहीं लगता है कि यूट्यूब पर आपको अभी तक किसी ने दिया होगा, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई अपनी तरफ से इस तरह का आपको गाइडेंस दे रखा होगा। क्योंकि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इस पे तो सरकार को और स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं उनको भी, और एनजीओ ट्रस्ट जितने भी तरह के इस देश प्रदेश में चीजें हैं, उनको आगे आकर के इस पे काम करना चाहिए कि लोगों को जानकारी हो, जन जन तक जानकारी बहुत सरल तरीके से पहुंचाई जा सके। इसके लिए खास करके हम जैसे लोगों को भी आना होगा, और जो शिक्षक लोग हैं उनके लिए तो बेहतर होगा कि वो अपने विद्यार्थियों को समझाएं, जिससे विद्यार्थी घर पे जाकर माता पिता को भी समझा सकें। तो आइए हम जानते हैं कि फॉर्म भरा कैसे जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम चुनेंगे राज्य, किस राज्य से आप आते हैं। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, किस जिले से आते हैं, तो हम अपना जिला जौनपुर डाल देता हूं। अब मुझे विधानसभा चुनना है, तो मेरा जो विधानसभा है मुगराबाद शाहपुर 368 है। अब इसके बाद मैं आगे चलूंगा तो आगे आपका नाम आएगा, आप अपना नाम लिखेंगे, यहां पर नाम टाइप करेंगे RANJET रंजीत। रंजीत जैसे ही टाइप करेंगे तो आगे आपको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन दे देगा, तो आप यहां हिंदी में ये लिख कर आएगा। अब आगे आप टाइप करेंगे अब यहां आपका टैप करेंगे तो आपको यहां पर कुमार दे देगा। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि फोटो अपलोड करें। अपना एक फोटो पहले से ही हम रखा हूं, आप भी अपना फोटो यहां पर रख सकते हैं, और पहले से फोटो पड़ी रहेगी तो फोटो डालने में आसानी होगी। आपने फोटो चूज किया और फोटो का यहां ऑप्शन दे दिया, इसको आप यहां पर
सक्सेसफुली ढंग से आप यहाँ कर सकते हैं। अब आपकी फोटो अपलोड हो गई। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर अपने पिता या माता या अगर आप किसी की पत्नी है तो पति और पति का पर क्लिक करेंगे, या अगर आपकी कोई पत्नी है तो आप पत्नी पर क्लिक करेंगे। अनाथ की दशा में आपको जो विधिक रूप से संरक्षक होगा उसका नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे हम अपने पिता का नाम यहाँ दर्ज करेंगे। अब यहाँ टैप करेंगे तो यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना स्वयं का मोबाइल नंबर है या किसी रिश्तेदार या अपने पेरेंट्स का नंबर डालना चाह रहे हैं तो पेरेंट्स का नंबर आप डाल सकते हैं, यहां से टाइप करके डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आप अपनी डाल दीजिए। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट आगे करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपके पास कोई डेटा है। हमारे पास मान लिया आधार संख्या है, मैं आधार संख्या डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है आप मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, तो अपना उस पर क्लिक करिए, फिर आगे चलिए। फिर आपसे जन्म की तारीख पूछा जा रहा है। इस कैलेंडर से आप चूज कर सकते हैं पहले सन, आप किस सन में पैदा हुए हैं। अब इसके बाद आप आयु के लिए आपको सबूत देना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर एज के लिए जरूरी है कि आप एज के लिए क्या दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपसे पूछा जाएगा कि आप बर्थ सर्टिफिकेट अगर इशू है, कोई लोकल बॉडी या म्यूनिसिपल अथॉरिटी या रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ ऑफ डेथ के यहाँ से ऑफिस से, या आधार कार्ड से आप वेरीफाई करना चाहते हैं, आप पैन कार्ड से करना चाहते हैं, डीएल से ड्राइविंग लाइसेंस से करना चाह रहे हैं, या सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th 12th जो भी सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड जैसे जगह से, संस्कृत बोर्ड जैसे जगह से अगर आपकी इशू है तो आप उसको डाल दीजिए। अब आपको मार्कशीट आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए आपके सिस्टम में। हमारे पास मार्कशीट यहाँ से पड़ी है तो मैंने यहाँ से चूज किया और यहाँ पर हम अपलोड कर दिया। अब नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद आपका अब मकान नंबर पूछ रहा है, ये सारा चीज फिल करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं कि अब यहाँ आप अपना पता पूरा डिस्ट्रिक्ट के सहित, आपके पास अगर आप दिव्यांग हैं तो जो चीजें हैं उस पर आप क्लिक करिए, कितना % उसका प्रमाण पत्र लगाइए। और अगर आपके परिवार, मान लीजिए मेरे वर्तमान पते पर मतदाता सूची में पहले से शामिल मेरे परिवार के सदस्य का ब्यौरा जिसके साथ मैं वर्तमान में रहता हूं, अगर डालना चाहें तो अपने परिवार का ब्यौरा यहां पर भर सकते हैं जिसके साथ आप रह रहे हैं। इसके बाद आप आगे चलेंगे, घोषणा करते हैं आपका जन्म, फला जगह, आपका राज्य, आपका जिला और आप इतने साल से यहाँ पर रह रहे हैं। ये सारी चीजें फुलफिल करके आप जो है एक ओटीपी कैप्चा कोड करके एक सेंड ओटीपी इसी नंबर जो नंबर रजिस्टर्ड है करके आप इसको प्रीव्यू करके यहाँ पर पूर्व दर्शन जो प्रीव्यू करके देख करके आप सहेजें यानी सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा, वो प्रिंट आउट आप डाउनलोड करके आप अपने बीएलओ को भी दे सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं बीएलओ को भी। वैसे भी ऑनलाइन आपको एपिक आईडी जनरेट हो जाएगी। कुल मिलाकर के युवाओं के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़वाना, क्योंकि जो वीडियो हमने बताया इतना सिंपल वीडियो है
कि हर कोई बच्चा अगर मोबाइल चलाता है तो आसानी से फॉर्म भर सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि फॉर्म ये मिलेगा कहां से। तो ये फॉर्म मिलेगा आपको, फिर से बता दे रहा हूं, आप सीधे जाइए गूगल पर, और गूगल पर जाकर के यहां पर आप लिखिए ECI, ECI लिख दिया। ECI लिखने के बाद आपको होम पेज पर क्लिक करेंगे। तो होम पेज पर ऑलरेडी मेरा यहां पर ओपन है, इसलिए हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। आपको पहले तो प्रोफाइल बनानी होगी, प्रोफाइल हमारी ऑलरेडी बनी है। साइन अप पर जाएंगे तो यहां मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैप्चा कोड करके कंटिन्यू कर देंगे तो आपको एक लॉगिन का एक्सेस मिल जाएगा, यानी आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर पे यहां जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद कैप्चा कोड यहां पर, इसके बाद ओटीपी मांग लेंगे मोबाइल पर। मोबाइल आपने जो दर्ज किया है उसको ओटीपी आ जाएगी। इसके बाद वेरीफाई करके लॉगिन कर, इस तरह से आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यही फॉर्म है, आप इसी फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फिल फॉर्म 6। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। ये फॉर्म जो है यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको ये चीजें खुल करके आ जाएंगी। कैसे खुलेंगी वो भी आप देख सकते हैं, यहां पर खुलेंगी, आपको इस तरह की चीजें आ जाएंगी। इसमें जो डिटेल मांग रहा है आप उसको भरिए। अगर आप इंग्लिश में चाह रहे हैं तो इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में फॉर्म चाह रहे हैं उस लैंग्वेज में आपको उपलब्ध मिलेगा। बहुत सारी लैंग्वेज है भारत की, जिस लैंग्वेज में चाहेंगे उस लैंग्वेज में आपको मिलेगा। ये फॉर्म भर करके पूरा अच्छे से सबमिट कर दीजिए। कुल मिलाकर के आपका जो फॉर्म 6 है, यानी जो नया फॉर्म आपका है, वो आप जो है भर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो मेरा वीडियो है खास करके उन लोगों के लिए है जो 18 साल की उम्र में एंट्री कर लिए हैं, और ऐसे युवा या युवती अपना मोबाइल से भी या लैपटॉप या डेस्कटॉप या साइबर कैफे से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे जहां से करना चाहें। भारत ने दुनिया के किसी कोने से अगर आप वोटर में अपना नाम बढ़वाना चाह रहे हैं या डलवाना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, खास करके 368 मुगरा बादशाहपुर विधानसभा की देवतुल्य जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं, और बूथ प्रभारियों को निर्देशित करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के अनुसार कि बूथ प्रभारी जो हैं वो मोबाइल सबके हाथ में है, और वो अपना मोबाइल का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जिससे जो डिजिटल डिस्टेंस है वो दूर किया जा सके। धन्यवाद।